साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं MPPSC 2026 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश विशेष पर आधारित है, जिसमें नदियां और यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है उनसे संबंधित प्रश्न है। देखें जो पहला प्रश्न है कि सिवना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, बेतवा, चंबल या सोन? तो ये जो सिवना नदी है असल में यह राजस्थान से निकलती है और मध्य प्रदेश के सीमा के साथ बढ़ती हुई मंदसौर जिले में प्रवेश करती है। तो ये जो सिवना नदी है असल में चंबल नदी की सहायक नदी है और यह मंदसौर शहर जो है सिवना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प चंबल हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन है? गोदावरी, ताप्ती, माही या महानदी? तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा माही अपवाह तंत्र जो है मध्य प्रदेश की सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। और ये जो महानदी अपवाह तंत्र है हालांकि ये भी सबसे छोटा है, 154 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि यह नदी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा प्रवाहित होती है इसकी वजह से। और माही नदी जो है मध्य प्रदेश में ही ज़्यादातर प्रवाहित होती है, इसकी वजह से इसे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र माना जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे माही नदी हो जाएगा। अगला तीसरा, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है? सिवना नदी, माही नदी, चंबल नदी या पार्वती नदी? तो सही विकल्प जो है माही नदी है, जो कि इसका अपवाह क्षेत्र जो है 56 का मैदान कहलाता है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। इसके अलावा माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी पर बंजारा बांध स्थित है? पार्वती, कूनो, सीप या फिर छिप्रा? तो सही विकल्प यहाँ पे सीप नदी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस झील के चारों तरफ सागर शहर बसा हुआ है? रानी झील, लोकपाल झील, सीता सागर या लाखा बंजारा झील? सही विकल्प हो जाएगा लाखा बंजारा झील। अगला प्रश्न है कि धर्म सागर झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी या दमोह? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जो धर्म सागर झील है यह पन्ना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा बांध केन और सिमरी नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंगऊ बांध, दौधन बांध, धुती बांध या सभी? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि गंगऊ बांध जो है ये केन और सिमरी नदी के संगम पर बना हुआ है। और अगला प्रश्न है कि काकरा खोह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इंदौर, धार, रीवा या फिर छतरपुर? तो सही विकल्प जो है धार हो जाएगा कि काकरा खोह जलप्रपात जो है धार जिले में स्थित है। और अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदापुरम जिले में स्थित नहीं है? गांगुलपारा, जमुना जलप्रपात, अप्सरा या डचेस फॉल जलप्रपात? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि गांगुलपाड़ा जलप्रपात जो है नर्मदापुरम जिले में स्थित नहीं है, बल्कि यह बालाघाट में है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर बने प्रमुख घाटों में शामिल नहीं है? सेठानी घाट, बरमान घाट, कंचन घाट या तिलवारा घाट? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी कि कंचन घाट जो है यह नर्मदा नदी पर बने प्रमुख घाटों में शामिल नहीं है। और अगला प्रश्न कि मैकल श्रेणी का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? किरण घाटी, अमरकंटक, अचानकमार या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा अमरकंटक। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। मध्य प्रदेश के पश्चिम में, मतलब आप मैप देखें मध्य प्रदेश का तो पाएंगे कि गुजरात और राजस्थान दोनों राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, लेकिन यहाँ पे गुजरात ही दिया हुआ है, इसलिए सही विकल्प गुजरात हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी कौन है? यानी कि उत्तर और दक्षिण की भी जो पारंपरिक सीमा रेखा मानी जाती है नदी को, वो कौन सी है? सोन, नर्मदा, सिंधु या गंगा? तो सही विकल्प यहाँ पे नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क, मकर, भूमध्य, आर्कटिक? तो यहाँ पे कर्क रेखा है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। और अगला प्रश्न है कि सन 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? सागर, नर्मदापुरम, शहडोल या रीवा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नर्मदापुरम बनाया गया था।
अगला प्रश्न है कि मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? पन्ना और उज्जैन, उमरिया और रीवा, रीवा और भिंड, उज्जैन और इंदौर। तो मालवा क्षेत्र में उज्जैन और इंदौर हैं, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा डी, उज्जैन और इंदौर। अगला प्रश्न है कि बरवानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए, यानी कि बरवानी जिले के उत्तर में कौन सा जिला है? तो बरवानी का मैप देखिए, आप पाएंगे कि बरवानी के उत्तर में जो है धार जिला स्थित है, जबकि दक्षिण की अगर हम बात करें तो इसके दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य लगती है इससे सीमा, और पूरब में खरगोन जिला है, जबकि पश्चिम में गुजरात राज्य से लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प जो है बड़वानी के उत्तर में जो जिला स्थित है वो धार है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? मध्य प्रदेश के 7 प्राकृतिक क्षेत्र हैं। मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी। तो सही विकल्प यहाँ पे जो है पश्चिमी पठार, यह मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि नीमच जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। मैप इसके लिए फिर से देखें तो आप पाएंगे कि नीमच जिला जो है राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला के नाम बताएं। विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या मैकल। तो सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा, सही विकल्प यहाँ पे सतपुड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये था एक छोटा सा प्रयास। अब चूंकि एग्ज़ाम लगभग करीब हैं तो बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद।